मन को फुलाता है। कायगता सती के अभ्यास से या सती पठान के ये जो 4 प्रतिष्ठान है, अ, उनके अभ्यास से हम फूलते हैं, आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उसके साथ-साथ हमारी जो बुद्धि, तर्कनिष्ठता जो है, जैसा है वैसा देखने की दृष्टि है, प्रज्ञा दृष्टि है, वह विकसित होती है। और हम हमारे मत को, हमारी दृष्टि को, हमारे सच्चाई के आधार पर खड़े करते हैं। तो बुद्ध काल की बात है। बुद्ध चल रहे थे चारिका के लिए नगर-नगर से, और वैसे ही एक दिन वह केशपुत्र इस गाँव में पधारते हैं, जहाँ कालाम लोग रहते हैं। कालाम जो क्षत्रिय लोग है, तो उनके नगर में वह प्रवेश करते। भोजन के उपरांत वृक्ष के नीचे शांति से बैठते, और वहाँ कालाम लोग इकट्ठा होते हैं, और वो सवाल पूछते हैं बुद्ध को। वो संभ्रमित रहते हैं कि अ, हमारे इस गाँव में अलग-अलग श्रमण आते हैं, अलग-अलग ब्राह्मण आते हैं, और वह एक-दूसरे के मतों का खंडन करते हैं, या एक-दूसरे की आलोचना करते हैं, अपना-अपना मत बताते हैं, अपना ही मत कैसा सच्चा है इस बारे में बताते हैं। तो भगवान, हम तो संभ्रमित हुए हैं अलग-अलग इस मतों के कारण। तो किस बात को सच्चा समझे, किस बात को माने, ऐसा संदेह हमारा कृपया दूर कीजिए। तो भगवान बुद्ध वहाँ कहते हैं कि यह बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मन में सही वक़्त पे संदेह निर्माण हुआ है। सही वक़्त पे तुमने इसको व्यक्त किया है, मुक्त किया है, बात कही है। दरअसल ऐसा होता है कि जो भी हमारे मन में भी संदेह निर्माण होते हैं, तो हम संभ्रम में ही रहना पसंद करते हैं, उसको मुक्त नहीं करते हैं। मूढ़ता में, अज्ञानता में, मिथ्या दृष्टि में रहना ईज़ी लगता है, लेकिन वही बात दुःख की होती है। तो इसीलिए फिर बुद्ध कहते हैं कालामों को कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह सुनने में आई है, किसी से वाणी के द्वारा, चर्चा के द्वारा, गपशप के द्वारा वह सुनने में आई हो, या ऐसी बात जो परंपरा से चली आ रही हो। परंपरा कर रहे हैं हमारे माता-पिता जी, पुरजों, और इर्द-गिर्द में हम देख रहे हैं, और वही बात सच्ची है, और हम भी उस बात में अगर चलते हैं, या ऐसी बात जो बहुत सारे लोग जिनका समर्थन करते हैं। ऐसी बात जो किताबों में लिखी है, धर्म ग्रंथों में लिखी है, हम पढ़ते हैं, और हम बिना कोई सोचे, बिना उसे सच्चा मानते हैं। तो ग्रंथों में लिखी हुई हो, या वह तर्क दृष्टि के आधार पर, तर्कशास्त्र के आधार पर, न्याय संगत के आधार पर, या ऊपरी-ऊपरी हमें ऐसा लगता है कि वो मान्य प्रतीत होती है, या अनुकूल विश्वास या अनुकूल दृष्टि से वो ऊपरी तौर पर हमें सच्ची लगती है। और ऐसी बात की कोई आदरणीय आचार्य कह रहे, या अपने कल्याण मित्र कह रहे, या बुद्ध कहते हैं कि खुद मैं जो कह रहा हूँ उसे परखो। जैसा सुनार जो होता है, वह सोने को गर्म करता है, देखता है, परखता है, वो सच्चा है। तो वैसा ही बुद्ध कहते हैं कि धम्म का एक-एक जो शब्द मैं कह रहा हूँ उसे परखिए, जानिए। तो कलाम कहते हैं कि हम अलग-अलग लोग ऐसी बात बताते हैं, हमने ये नहीं मानना चाहिए, तो फिर हमने क्या मानना चाहिए? कौन-सी कसौटी है? तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसी कसौटी है कि हमने स्वयं हमने हमारे भीतर प्रश्न निर्माण होना चाहिए कि क्या यह बात करने से मेरा हित होने वाला है? क्या वह हितकारक है?
क्या वह अन्य लोगों ने या समाज में निंदनीय ठहराई है? क्या वह बात जो विद्याजन है ऐसे लोगों ने निषिद्ध मानी है? तो ऐसी कसौटी पे हमने लगाना चाहिए। एक ऐसी अमुक बात की जिन बातों से हमें कष्ट होता है, जिन बातों से दुख होता है, ऐसी बात हमने छोड़ देनी चाहिए, उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे मत जिन मतों से हमारी तृष्णाएँ बढ़ती है, हमारा द्वेष बढ़ता है, हमारा अज्ञान, हमारी मूढ़ता बढ़ती है, हम में घृणाएँ निर्माण होती है, उससे हमारी वृद्धिंगत हमारी भावना अगर ऐसी नकारात्मक होती है, तो ऐसी जो बात है, चाहे कोई भी कहे, कहीं भी लिखी रहे, तो उसे स्वीकारना नहीं चाहिए। और बुद्ध कसौटी बताते हैं कि ऐसी बात जो बातों को सुन के हम हमारे इंद्रियों के गुलाम होते हैं, इंद्रियों के अधीन होते हैं। अगर इंद्रिय आसक्ति में हम अटके रहे तो हम इस ध्यान को, सतिपट्ठान को, कायगता सती को नहीं कर पाएंगे। हमें इंद्रियों से परे हमारे शरीर के भीतर जो सच्चाई बात है, अंतर्मन में सच्चाई की बात है, वह साधना से ढूंढनी होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसी बात मत सुनो, मत स्वीकार करो जिससे द्वेष होता है, लोभ निर्माण होता है, मूढ़ता निर्माण होती है, हिंसा की प्रवृत्ति हमारे मन में निर्माण होती है। जिन बातों से हम चोरी करते हैं, हम में से व्यभिचार होता है, हमसे झूठ बोलना होता है, हम हमारी स्मृति भ्रष्ट करते हैं, तो ऐसी बातों को नहीं स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध स्पष्ट बताते हैं, यही कसौटी है। अगर हम अलग-अलग जगह अलग-अलग बातें सुनते हैं, तो कालाम लोगों को बुद्ध इस बारे में बताते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए कि हमारे अंतर्मन से, हमारे सच्चे दृष्टिकोण से उसे समझना चाहिए। हम ही उसके सच्चे शिल्पकार है देखने के। हमारी दृष्टि जैसी-जैसी विकसित होती है, तो हम धम्म विचय कर सकते हैं। कुशल अकुशलता में भेद कर सकते हैं। तो धम्म विचय हाँ, करना, विकसित करना, हमारे दृष्टिकोण में बदलाव निर्माण करना ध्यान साधना से संभव है। ध्यान से हम हमारे मन को स्थिर और शांत बनाते हैं, खुद को विकसित करते हैं। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो पयोसिया अत्तनाव सुदंतेन नाथम लभती दुलभम। हम ही हमारे कुशल विचारों के शिल्पकार है, हमारे जीवन के शिल्पकार है। कुशल विचारों से मन से निर्माण होने वाले इस कुशल धर्म से जो भी कर्म हम करते हैं, उसी कर्म से हमारे अच्छे संस्कार बनते हैं और हम कुशल संस्कारों को अगर धर्म नियम में तब्दील करते हैं, तो हमारा सच्चा विकास होता है। तो हमारी दृष्टिकोण को बढ़ाना सतिपट्ठान से, ध्यान से, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि हम ही हमारे शिल्पकार है, हम ही हमारे नाथ है, हम ही हमारे कर्मों के वारिसदार है, हम ही हमारे कर्मों से हम धर्म छंद निर्माण करके यह जो काम छंद है, जिन काम छंद के कारण हम हमारे दृष्टिकोण को विकसित नहीं करने से अलग-अलग लोग जो संभ्रमित बातें हमें बताते हैं, तो हम क्या होते हैं, उन बातों में फंस जाते हैं, उन बातों में उलझे जाते हैं और हमारा मत, हमारा दृष्टिकोण वैसा ही बनाते हैं और वह दृष्टिकोण नकारात्मकता की ओर जा रहा है। वह दृष्टिकोण कामचंद की ओर जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। तो हम जहाँ रहते हैं, हमारे मित्रों के सहवास में, जिन मित्रों के सहवास में हम रहते हैं, उनके संस्कार हमारे ऊपर होते हैं। तो हम हमेशा धम्म छंद अगर निर्माण करते हैं, तो हमारे जो मित्र है, कल्याण मित्र है, हमारे इर्द गिर्द जो है, जो हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं, उनके
संस्कार, उनके कुशल प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेंगे और उन्हीं से जो हम इस ध्यान के द्वारा, काय गति के द्वारा वर्तमान के अनुभव के साथ रहने से हमारी सजगता बढ़ती जाएंगी, सजगता का विकास होते जाएगा और हमारी समता भावना विकसित होती जाएंगी और उसी से ही अंतर्दृष्टि का विकास जो है, स्व जागृति का विकास जो है हमें बढ़ता जाएगा, जिससे बुद्ध की शिक्षा जो है हम धार्मिक आधार पर समझ सके। धार्मिक शक्ति जो है हमारे भीतर जैसे जैसे बढ़ती है, तो जैसे कामा कालाम के मन में ऐसे संभ्रम निर्माण हुए तो हम क्या भी करें तो क्या करें, लेकिन जैसी हमारी दृष्टिकोण विकसित होती है, हम उद्देश्य के प्रति सचेत रहते हैं, सचेत रहते हैं और उनके प्रति हम उद्देश्य को सामने रखते हुए हमारे प्रयास आगे बढ़ाते हैं, तो हम हमारे जीवन में जो विकास के भीतर आने वाले बंधनों है, उनसे पार करते हुए आगे चले जाएंगे। तो इस ध्यान के द्वारा, इस कायगता सती के द्वारा हम हमारे शरीर जो है, शरीर के भीतर जो अलग-अलग प्रक्रिया घटित होती है, अलग-अलग अंग प्रत्यंग जो है, मांस, मज्जा, हड्डियां इनके भीतर जो है, इन्हें जैसे-जैसे हम जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो इनसे जो है हम जागरूक होते हैं खुद के प्रति। अ, हमारे दृष्टिकोण जो है विकसित होते हैं, विपश्यना जो है देखने का अभ्यास है, जैसा है वैसा देखने का अभ्यास है। हमारे शरीर के भीतर जो भी अलग अलग बातें हैं, कभी वो अप्रिय भी लगती है, काया के भीतर के जो क्लेश है, मल मल है, लेकिन वह सभी हमारी काया सुव्यवस्थित रखने की प्रक्रिया में संलग्न है। तो अगर हम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, उसके साथ-साथ जो उत्सर्जित हम उसको करते हैं तो उसमें कई सारी गंदगी रहती है, चाहे मूत्र हो या पाखाना से हम उत्सर्जित करने वाली बात हो। तो शरीर के भीतर देखना, हमारे शरीर को संतुलित दृष्टिकोण से देखना है। शरीर की देखभाल करने का जो उद्देश्य है, हम काया को स्वस्थ क्यों रखते हैं? संतुलित आहार से, व्यायाम से, योगा से हम हमारे शरीर को सुदृढ़ रखने की कोशिश करते हैं। काया के भीतरी भाग में भी और काया के बाहरी भाग में भी हम काया को सजाते हैं, संवारते हैं, बालों को लगाते हैं, पार्लर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो काया की बाहरी सुंदरता, भीतरी सुंदरता हमारे मन को प्रसन्न तो करती है, लेकिन हमें सजग होना होता है कि हमारी यह सुंदरता आंतरिक सुंदरता बढ़ाए। यह आंतरिक सुंदरता क्या है? हमारी चित्त की सुंदरता होती है और यह चित्त की सुंदरता साधना से बढ़ती है, ध्यान से बढ़ती है, जागृति की ऊंची अवस्था प्राप्त करने से बढ़ती है और जागृति की ऊंची अवस्था में जैसी-जैसी सकारात्मकता विलीन होती है, तो हम हमारी सुंदरता के द्वारा हम हमारे काया के भीतर वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देख सकते हैं। केवल हमारे नहीं तो हम जब अन्य की, दूसरों की काया जब छूते हैं, स्पर्श करते हैं, हस्तांदोलन करते हैं या गले मिलते हैं या तो केवल बाहरी भागों को, काया के बाहरी भागों को अन्य के संपर्क में लाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ-साथ काया के भीतर के भागों के हमारे भावनाओं, हम एक दूसरे से व्यव जो है, मैत्री के जो व्यवज लहरिया एक दूसरे से विस्तारित करते हैं, एक दूसरे जोड़ते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों के प्रति भी सजग होते हैं। काया के भीतरी भाग में कायानुपस्सी हो, विहरते विहरते हम काया के बाहरी भाग में, हमारे काया की बाहरी भाग और हमारे इर्द गिर्द में जो
आप्त स्वजन मित्र परिवार अन्य जो सजीव सत्व है उनके प्रति भी जागरूक होते हैं, उनके प्रति भी सजग होते हैं। तो यह शरीर जो है अ, हम यह साधन है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जिनके द्वारा हम व्यक्ति के विविध पहलुओं के संपर्क में आते हैं, अलग-अलग लोगों के सानिध्य में आते हैं और उनके अलग-अलग पहलुओं को अनुभव करते हैं। वो अपने एक दूसरे के संबंध को वह ऐसा आधार बनाते हैं जिनसे हमारी जो मित्रता है, मैत्री जो है विकसित हो सके। और मैत्री जो है, महामैत्री जो है, मैत्री का जैसा-जैसा विकास होता है, उस मैत्री के सकारात्मक भाव से ही हम साधना को विस्तारित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं और शून्यता का अनुभव ले सकते हैं। मैं जैसा हूँ, वैसे अन्य सत्व भी है। मेरा जैसा शरीर है, वह अन्य सत्वों का भी है। मैंने जो बाहरी चीज़ों से यह अलग-अलग धातु मेरे शरीर में उधार लिए हैं, चाहे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, अलग-अलग यह जो घटक है, इसी ब्रह्मांड से, जगत से, धरती से मैंने उधार लिए है, ले रहा हूँ, लेती जा रहा हूँ, जिसे मैं मेरा कहता हूँ। वैसा शरीर जो है, यह सभी जो सत्व है, एक ही इस वायु से, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ले रहा है, एक ही धरती से उगे हुए जो अनाज है, अलग-अलग फल है, खाद्य है, तो हम सभी एक ही धरती से निर्माण होने वाले खा रहे हैं। बारिश पानी जो बादलों से गिरता है, जो झरना है, तालाब है, नदियाँ जो है उनसे बहते हुए समुद्र की ओर सब जाती है और जमीन के भीतर वो झिरकती है हमारे नलों के तक जो पहुंचती है तालाबों से जलचो। तो ये की शून्यता से आई हुई यह पृथ्वी धातु, आप धातु, वायु धातु हो या ऊर्जा जो है, उष्णता जो है, ये की घटक से हमारे भीतर परावर्तित हो रहे, आ रही है, जा रही है। यह शून्यता का भाव विकसित करना, इस जैसे-जैसे हम काया के भीतरी भाग में, काया के बाहरी भाग में अभ्यस्त होके अनुभव करते हैं, तो इसी से ही हम हमारे भीतरी सुंदरता को विकसित कर सकते हैं। बाहरी सुंदरता भीतरी सुंदरता से प्रभावित होती है। हम अगर भीतर से साधनाएँ करते हैं, ध्यान करते हैं, चित्त को ऊँची अवस्था में रखते हैं, चित्त में सदैव सकारात्मकता का प्रवाह बहते देते हैं, तो उसी से ही मन की सुंदरता जो है हमारी काया में उभरती है। हम भी प्रसन्न चित्त साची सुंदर काया से सभी के प्रति कल्याण भाव, मैत्री का भाव विकसित करते हुए सदैव सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं, तो हमारी भीतरी जो चित्त की सुंदरता है, काया की सुंदरता में तब्दील होती है। इंद्रिय जन्य जो बात है, इंद्रियों से मिलने वाली जो सुखद की बात है, आनंद की बात है, उनसे परे जो लोकोत्तर सुंदरता है, साधना से, ध्यान से हमें मिलता है। तो सतिपट्ठान यह जो ध्यान है, यह दुःख दैमनस्य नष्ट करने के लिए, हमारे जीवन में जो समस्याएँ है, दुःख है, क्लेश है, उसे नष्ट करने का यह एक मार्ग है। हम देखते हैं कि जो हम अलग-अलग विवंचना में, विचारों में
लोगों की आलोचना में व्यस्त रहते हैं। अकोधेम जिने कोधम असाधु साधु न जिने। जो क्रोधी चित्त है उसको मैत्रीयुक्त चित्त में तब्दील करे। हाँ, इसने मुझे मारा है, इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे लूट लिया है, इसने मुझे हराया है। अकोध्येन अजीनिम अहिसिम, ऐसे विचारों में जो रहता है उसका वैर कभी शांत नहीं होता है। तो ऐसी चंचल मानसिक अवस्था में हम अगर जीवन जीते हैं तो हमारा भीतरी जो चित्त है सुंदरता से कहीं दूर रहेगा। और भीतरी सुंदरता जो है वह कमजोर रहने के कारण हम हमारी काया के बाहरी की सुंदरता नहीं अनुभव पाएंगे। तो बुद्ध जो उनका जो भाई है नंद, जब संघ में वो दाखिल होता है तो उनको कुछ मन की अवस्था बुद्ध जानते हैं, देखते हैं कि नंद नंद का जो मन है ध्यान में नहीं लग रहा है। उनके मन में जगत के बाहर के विचार तो आ रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी जो प्रेयसी सुंदर उनका जो सुंदर चेहरा है वो बीच बीच में आता है, विचार बीच बीच में आते हैं। और ध्यान चिंतन में मन नहीं लगा। तो उनको वही बात सुंदर लगती है जो सांसारिक है, जो इंद्रियजन्य है। इंद्रिय के प्रति वो आकर्षित होते। तो बुद्ध उस उनको जानकर ऐसी ऊंची मानसिक अवस्था की बात बताते हैं, चित्त की बात, ऊंची सुंदर चित्त की बात। तो बुद्ध क्या बताते हैं, ऐसा कहते हैं कि बुद्ध उनके प्रेयसी से सुंदर ऐसी अप्सरा जो है उनको बताते हैं, दिखाते हैं, उनके सवास में उन्हें ले जाते हैं। तो यह बुद्ध कौन सी अप्सरा बताते, क्या बताते हैं? तो यह जो सांसारिक जगत की सुंदरता है, जो इंद्रिय जन्य है, जो काम छंद के आधार पर हमें सुंदर लगती है, तो उनसे परे जो धर्म छंद की बात बुद्ध उन्हें बताते हैं, जो लोकोत्तरता की बुद्ध बात बताते हैं। तो यह सांसारिक बातों से परे असंस्कारित जो सुंदरता है, वही जिसे ही क्या अप्सरा कहते हैं या सुंदर परी जैसी बात कहते हैं। तो नंद को जब इनका दर्शन होता है तो बुद्ध कहते हैं कि अब बताओ, यह स्वर्ग की अप्सराएं सुंदर लगती है या तेरी पत्नी सुंदर लगती है? तो नंद कहता है कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी तो इन स्वर्ग के अप्सरा के सामने तो बिल्कुल बंदरीन जैसी लगती है। तो इसका मतलब यह है कि कितनी भी भौतिक जगत की सुंदरता हम हमारे आंखों से देखे हो, कानों से सुने हो, हमारे इंद्रिय के संपर्क से उनका हमने अनुभव किया हो, लेकिन यह जो भीतरी सुंदरता है, भीतरी हमारा यह सुंदरता का दर्शन है, वह लोकोत्तरता का दर्शन है, वह अति सुंदर है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि वह हमारा अनुभव नहीं है। तो वही अनुभव हम साधना के द्वारे लेना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि कायगता सती के द्वारा हम क्लेशों से मुक्त होते हैं। अलग अलग जो न्यूरन है, मार है, उससे जैसे से मुक्त होते हैं। तो जो आईना है हमारा, जो धुंधलापन है, जो जैसा सा निकलता है तो सामने का जो सुंदर नजारा है वो स्पष्ट दिखने लगता है क्योंकि हमारा दृष्टिकोण विकसित हुआ रहता है। तो हम ध्यान जब करते हैं तो जैसा है वैसा देखने का अभ्यास करते हैं। ध्यान के द्वारा हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है, विशाल होता है। हम दूर दूर तक हमारे मैत्री के चश्मों से देखते हैं तो आईना जो होता है तो वह हमें दूर दूर तक मैत्री नजर आती, चाहे वह हमारा मित्र हो, त्रैस्त हो, शत्रु हो या और कोई।
नापसंदीदा हो या पसंदीदा हो, सभी के प्रति एक समान भाव, मैत्री का भाव, इसे ही कहते हैं कि आप परभेद को मिटाना। मैत्री भाव से हम इस शून्यता के अभ्यास के द्वारा, अंतर्दृष्टि के अभ्यास के द्वारा आत्म पर भेद को हम हमारे नष्ट करते हैं। और जैसे जैसा यह आत्म पर भेद नष्ट होता है, तो हमारा दृष्टि विकसित होती है। हमारे दृष्टि में जो विकृतता है वह धीरे-धीरे कम होती लगती है। जो धुंधलापन जो है वह धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो यही प्रयास जो है हर दिन के हमारे ध्यान से होता है। हर दिन के ध्यान से, चिंतन से, अंतर्दृष्टि के अभ्यास से, जैसे-जैसे हम इस सतिपट्ठान के द्वारा अभ्यास को हमारे जीवन में, हर दिन के जीवन में, हर दिन के हर क्षण के हर समय में जागृति के साथ अगर रहते हैं, तो चाहे हम बैठे हो, चाहे हम चल रहे हो, चाहे हम खड़े हो, चाहे हम सोए हो, चाहे हम अ कुछ चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो जो निवाला है हमारे मुँह से हमारे जिह्वा को स्पर्श करता है। उनका जो स्वाद है, स्वाद के प्रति हम वेदना उनके प्रति जागरूक रह के पूरा हमारा चित्त है एक ही वक़्त, एक ही काम में लगा रहता है। सम्मिश्र जो भावना है, हम अगर अलग-अलग विचारों में खाना खाते वक़्त रहते हैं, या मोबाइल देखना हो, टीवी देखना हो, किसी से बात करना हो, तो जो जिह्वा का स्वाद है, उनके प्रति धीरे-धीरे अनभिज्ञ होते जाएँगे। अ, हम वो जो निवाला हमारे भीतर तक उतरता है और पचन क्रिया के द्वारा आमाशय से बाहर निकलता है। ये सारी प्रक्रिया जो है, जितने हम जागृति पूर्वक देख सकते, जितने हम उसका अनुभव कर सकते हैं, जिनका कायागति सती का प्रैक्टिस जितना हम हर क्षण में चलते, बैठते, उठते, फिरते, चाहे सोते हो, चाहे विचार भी करते हो, चाहे मौन में भी क्यों नहीं रहते हो, तो हम पूरी तरह विचारों के प्रति, हमारे मन के प्रति अगर जागरूक रहते हैं, तो ये जो इंद्रिय के द्वार है, उनको सक्षमता से हम पहरा दे सकेंगे। इंद्रिय द्वारों से कोई क्लेश जो है प्रविष्ट नहीं होंगे। यथा गारो दुचिन्नो उठी रागो समति विजन्ति एवं अभावितम चित्तो रागो न समति विजन्ति। अगर हम इंद्रिय द्वार को खुला रख के अजागरूक रहते हैं, तो जैसे बारिश का जो पानी है हमारे घर के छतों से भीतर प्रवेशित होता है, क्योंकि क्या है, छत खुले हैं, टूटे हैं, फूटे हैं, उनके जो टीन है, ये जो है दरवाजे खिड़कियां, उनसे भीतर पानी आता है। तो इंद्रिय द्वारों से भी हमारे भीतर ये जो क्लेश है, ये जो न्यूरन है भीतर आता है, और इसी कारण हमारा मन जो है कलुषित होता है। उसको शुद्ध करना, समझते हुए, जानते हुए, पूरे काया के प्रति सजग रह के हमारे मन में निर्माण होने वाले जो धर्म है, जो विचार है, जो चित्त है, जिनसे क्लेश निर्माण होती है, हमारे मन में निर्माण होने वाले वेदनाएँ जो है, भावनाएँ जो है, तो अलग-अलग जो सराव है, साधनाएँ जो है, सतिपट्ठान की अलग-अलग साधना जो है, जैसे-जैसे हम विकसित करते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि यह एकाएक ऐसा मार्ग है। बहिया सुत्त में बहिया को यह उपदेश देते हैं, इस कायागता सती के बारे में बुद्ध क्या कहते हैं कि यह एकाएक कायगता सती ऐसा मार्ग है, जिन मार्ग के अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से अ, हम निर्वाण तक पहुँच सकते हैं। खड़े-खड़े ही यह बहिया जो है बुद्ध की
इस सुत्त को समझते समझते सच्चाई को उनको दर्शन होता है। वह श्रोतापन्न फल प्राप्ति और आगे की फल प्राप्ति सहजता से करता है, क्योंकि यह कायगता सती सीधा एकाएक ऐसा मार्ग, एकाएक कहते हैं बुद्ध। अगर इसे हम 7 वर्ष करते हैं या 1 वर्ष करते हैं, कम से कम 7 दिन का अभ्यास करते हैं, तो हम अ ध्यानिक शक्ति विकसित करते हैं इन कायागता सती के अभ्यास से। और उन्हीं शक्ति से हम जैसा है वैसा देख पाते हैं। तो सभी को शुभेच्छाएँ देता हूँ इस